अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज सीसी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो आपका कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट्स है कि नहीं। इसके बारे में हम बच्चों समझेंगे कि कोशिका क्या होता है, किस प्रकार से एक जीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है कि नहीं। हम इसमें यह समझेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका का इतिहास क्या है, यानी कोशिका की किस प्रकार से खोज हुई और कोशिकीय सिद्धांत क्या है। इन सारे बातों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि कोशिका जो है बाबू क्या है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के मिलने से ही हमारा क्या है, शरीर बना हुआ है, यानी कि संरचनात्मक हुआ है कि नहीं। और सभी कोशिकाएं जो है कार्य को संपादित कर रही है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि कोशिकाएं जो है वो क्या है, क्रियात्मक इकाई है। ये सेल थ्योरी में बताया गया, यानी कोशिकीय सिद्धांत में आपका बताया गया है ना। कोशिकीय सिद्धांत को सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान नामक दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने 1838 से 39 ईस्वी के बीच में है ना, कोशिकाओं के बारे में जो है अपनी मत प्रस्तुत किए, यानी अपना विचार जो है प्रकट किए। इन्हीं मत को कोशिकीय सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर ही कोशिकाओं के बारे में बताया गया कि जो कोशिका होती है वो किसी भी जीवों का जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि कोशिकाएं जो होगी तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा, ये स्लाइडेन और स्वान नामक दो जो वैज्ञानिक हैं, ये अलग अलग दोनों वैज्ञानिक हैं है कि नहीं। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने, यानी इसके अनुसार क्या बताया गया कि जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। नहीं, जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है ना। कोशिकाओं के बारे में बाबू हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के बारे में स्टडी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस विज्ञान को जो है कोशिकीय विज्ञान या इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि कोशिकाओं के बारे में है ना अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोशिकीय विज्ञान कहलाते हैं, यानी साइटोलॉजी आपका कहलाते हैं, है ना। देखिए, कोशिकाओं की एक व्यवस्थित क्रम जो है ना, उस क्रम से एक इंडिविजुअल का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, व्यवस्थित क्रम है यहाँ पर कोशिकाओं का। एक समान कोशिकाओं के समूह है ना को क्या बोलेंगे हम, ऊतक कहते हैं। और ऊतक से क्या बनेगी, अंग। अंग से क्या होंगे, अंग तंत्र, है कि नहीं। और इस प्रकार से एक इंडिविजुअल यानी कि व्यष्टि का निर्माण होता है। बहुत सारे व्यष्टि मिलेंगे, समष्टि बनेगी, है कि नहीं। समष्टि जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना, यानी जनसंख्या बनेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जीव शरीर की जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हुआ, है कि नहीं। जिस प्रकार से एक मकान जो होता है, तो एक मकान जो होंगे, बड़ा सा मकान, उसमें बहुत सारा कमरा होते हैं, रूम होते हैं सब। उनमें से मुख्य इकाई क्या हुआ, तो उसका ईंट हुए, है कि नहीं। बहुत सारे ईंटों को जोड़ जोड़ करके हम एक कमरा बनाते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग्स बन जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी है ये बना हुआ है कोशिकाओं के मिलने से, है कि नहीं। जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होगी, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। जैसे कि अमीबा है ना, पैरामीशियम है, ईस्ट है, यूग्लिना है। इस प्रकार से कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि हम लोग मनुष्य है ना, बंदर, कुत्ता, भेड़, बिल्ली, बकरी, ये सब के सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। अर्थात जिन जीवों का शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं के संगठित रूप से बना होएगा वे बहुकोशिकीय जीव होंगे। और जिनका शरीर जो बाबू एक कोशिकाओं का सिर्फ बना होएगा, एक कोशिकीय जीव होते हैं, है कि नहीं। तो हम इसमें समझते हैं। देखिए, अब समझेंगे कि कोशिका का इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री क्या है इसका, किस प्रकार से कोशिकाओं की आखिर खोज हुई। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से 1665 ईस्वी में कौर कोशिकाओं के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उस समय उनको कौर कोशिकाओं में क्या मिला कि मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारे कोठरियाँ नजर आए। जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते या फिर हड्डे वगैरह का छत्ता आप नहीं देखे हो, उसमें बहुत सारा भिंडक होते हैं अंदर में सब, है ना, उसमें बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उनको जो है कौर कोशिकाओं में इस तरह से कोठरियाँ नजर आई। उन सारे कोठरियों को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, है कि नहीं।
और इस प्रकार से कोशिकाओं की खोज हुई। ऐसे सेल का मतलब अलग अलग सब लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे कि हम व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो सेल का मतलब बिक्री करना होएगा, है कि नहीं। अगर हम बैटरी में देखेंगे सेल माने क्या, बैटरी होएगी। ये बायोलॉजी की दृष्टि से सेल का मतलब क्या होएगी, कोशिका होएंगे, यानी अलग अलग सब लैंग्वेज है उसका। तो इसमें हम समझते हैं, देखिए जैसा कि हमने बताया आपको कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में, है ना, उन्होंने अपने बनाए हुए किससे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप से, है ना, माइक्रोस्कोप यानी कि वैसा यंत्र, है ना, जो हर सूक्ष्म जीवों को जो है बड़ा करके दिखाता है कि नहीं। इसकी जो क्षमताएं होएगी वो बड़ा करता है ना, उसको बड़ा करके दिखाता है। तो सर्वप्रथम अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से कॉर्क कोशिकाओं को क्या किए हुए देखें, है ना। और जब देखें तो उनमें जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारे जो है कोठरियाँ नजर आई। मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या हुआ, बहुत सारे उसमें कोठरियाँ छोटे छोटे एकदम संगठित रूप में, एकदम समूह के रूप में नजर आया, और उन प्रत्येक कोठरियों को उन्होंने सेल नाम दिया। इस तरह से जो है सेल की क्या हुई, खोज हुई, यानी कोशिकाओं की खोज हुआ। अब समझते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। आखिर किस आधार पर कहलाते हैं, नहीं तो इसके बारे में किसने कहा, तो स्लाइडेन और स्वान, दो अलग अलग वैज्ञानिक है बाबू। इन दोनों ने बताया कि ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं के मिलने से जो है जीवों के शरीर का क्या होता है, निर्माण होते हैं। तो समझते हैं इस नियम को बोलते हैं कोशिकीय सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत मतलब विचार, है ना, विमर्श प्रकट करना, है कि नहीं, अपनी मत विचार, यही होता है। तो समझिए, यानी कोशिकाओं के बारे में जो है सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान नामक अलग अलग वैज्ञानिक, है कि नहीं। एक पादप वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक है, ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, है कि नहीं। देखिए दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सर्वप्रथम जो है 1838 में, मतलब 1838 में स्लाइडेन ने कहा कि कोशिकाएं जो होएगी वो जीवों का क्या होएगा, संरचनात्मक इकाई होएगी। यानी कि कोशिकाएं जो है वे सभी आपस में मिल करके जीवों के शरीर का रचना करते हैं, यानी कि जीवों के शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो होएगी संरचनात्मक इकाई होएगा। उसके बाद जब स्वान आए 1839 ईस्वी में, तो इन्होंने बताया कि कोशिकाएं जो होएगी वो सिर्फ संरचनात्मक ही नहीं बल्कि क्या होएगी, क्रियात्मक इकाई भी होएगी, है कि नहीं। क्योंकि कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर काम करेंगे। जैसे कि श्वसन में आप लोग जानते हैं, श्वसन के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है, यानी कि वायवीय श्वसन होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन द्वारा पकड़ करके कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलते हैं बाबू, और वहाँ पर जो है क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होते हैं, CO2H2 प्लस ऊर्जा बनते हैं। वो जो ऊर्जा होती है ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बढ़ जाते हैं। एक अणु टूटते हैं, 38 ATP ऊर्जा का क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, और वहाँ से CO2 को पकड़ करके हीमोग्लोबिन लाता है कहाँ, फेफड़ा तक। फेफड़ा जो होते हैं बाबू वो क्या करते हैं कि अपनी डायफ्राम के गति द्वारा जो है CO2 को बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं, बाहरी दुनिया में। इस प्रकार से हम जानते हैं। तो समझिए, इस आधार पर क्या कहा जाता है कि जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होएगी कौन, कोशिका। समझिए, यानी इसके बारे में अपना क्या प्रकट किए, सिद्धांत यानी मत मतलब विचार जो है प्रस्तुत किए। इस आधार पर जो है क्या कहा जाता है, इसको कोशिकीय सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि सिद्धांत में ही बताया गया आपको कि जीव शरीर का क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन होएगी, कोशिका होएगी, है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर।